Namaste. Wishing each and everyone a very happy new year. May 2022 be much, much better with all the lovely, lovely ideas given to us by Mahavastu Acharya Vasudha ji. नमस्कार। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मंजरी जी आपको और हमारे सभी व्यूअर्स को। आपको भी वसुधा जी। उम्मीद करती हूँ ये नया साल और आपकी दी हुई सारी बातें लोग याद रखकर अपनी जिंदगी को और बेहतरीन बना दें। Okay, so you're watching us on Mana TV International in the episode Mahavastu, the Science of Living, and we are again going to talk about the Trigunatmak Prakriti. वसुधा जी, पिछली बार तो आपने मुझे बता दिया था कि मेरी डोमिनेंट एयर है, पर कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है फायर की भी हैं, which you said कि can it be कि एक एयर एलिमेंट ज्यादा हो और बाकी दो बैलेंस्ड हो? Yes, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। Okay, That is called air backed by fire and water. all right. तो जो सेकंड डोमिनेंट है वो फायर और वाटर है और वो इक्वल प्रोपोर्शन में है। ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, फायर यानी कि एक्शन से इमोशन यानी वाटर में एकदम क्विक स्विच करेगा। Okay, but is that good? This is very good. So I remember आपने मुझे कहा था कि मुझे to do list बनानी चाहिए, and this week I have actually done that. Oh, great. And believe me, time management बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है उससे. And yes, my ideas too have become better. Time is money. Time is the only commodity जिसको आप replace नहीं कर सकते, उसका कोई reversal नहीं है और कोई regain नहीं। ये हाथ से निकल जाता है तो ऐसा लगता है पैसा हाथ से निकल गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो पैसे का यूटिलाइजेशन और समय का यूटिलाइजेशन बिल्कुल एक जैसा ही होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। यस, राइट। एंड व्यूअर्स, आई होप आपने कम से कम और नहीं तो एयर एलिमेंट के वाले 2-3 फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स तो ढूंढ ही लिए होंगे। लेट्स टॉक अबाउट मोर अबाउट दिस इन डेप्थ। पिछली बार तो आपने पूरी फिजिकल एट्रीब्यूट्स के हिसाब से बता दिया था। नाउ regarding emotions of people, do these elements rule our emotions also? Yes, yes. Please put light. जैसे एयर एलिमेंट वाले के इमोशंस वेवरी होते हैं। मींस आज इसके प्रति कुछ अच्छी भावनाएं हैं और वो बहुत जल्दी बदल गई अब दूसरे के प्रति, और क्योंकि ये एयर एलिमेंट वालों के लिए कहा जाता है कि बहुत मासूम होते हैं, क्यूट होते हैं। आई थिंक दैट एलिमेंट, ये बात मुझ में नहीं है। होते व्यूअर्स देख करके बताएंगे कि बिल्कुल है। तो ये जो क्यूटनेस है, ये जो अपनापन है ना, ये एयर एलिमेंट वाले के पास है। किसी को फट से अपना बना लेना ये एयर एलिमेंट वाला कर सकता है। लेकिन वेवरी जो आपने इमोशंस का कहा, at least maybe the other two are predominant in me for that. ये भी हो सकता है जी। लेकिन एक व्यक्ति है जो बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहा है और छोटी छोटी सी बातें कर रहा है, वो बहुत जल्दी सामने वाले को अपना बना सकता है। जी, that is there. दूसरा, फायर एलिमेंट के इमोशंस क्या होते हैं, वहां पर एंगर और एग्रेशन डोमिनेंट, क्योंकि ये ऑन गो रहते हैं, इनको कुछ भी करना है, जल्दी करना है। अब इनको तकलीफ कहाँ होती है, कहाँ इनके इमोशन हैम्पर होते हैं, जब इनके अनुसार सामने वाला मैच नहीं कर पाता। बिल्कुल। वैसे तो तीन अलग अलग दुनियाएं हैं, तो फायर वाला जो है उसको वाटर वाले के इमोशंस हमेशा परेशान कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि फायर वाले का अटेंशन स्पैन ही 10 सेकंड का होता है और यहाँ पर कैसी बातें कर रहा है वाटर एलिमेंट वाला, इमोशंस को भर भर के वो फायर वाले को इरिटेट कर देता है। यानी क्विक इन रिएक्शन एंड एक्शन इज फायर एलिमेंट, एंड सोच समझ के बात करने वाला इज द वाटर एलिमेंट। यस, और बहुत सारी बातें लेकिन कंक्लूड नहीं कर पाना एयर एलिमेंट। ओके, अपने बारे में काफी कुछ बातें पता चल रही है। इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। It is self-analysis when you listen to this. Self-realization. Self-realization when you listen to this. मैं तो analyze करती रहूंगी, इसीलिए analyze. Yes, because this is the main trait of air element. वहाँ पर analysis बहुत होता है, बहुत churning होती है। So analysis करके
आगे एक्शन नहीं करना, ये तो नहीं होना चाहिए ना। हाँ, इसके लिए मैंने आपको सजेस्ट किया न्यू ईयर रेजोल्यूशन टू बी मेकिंग टू डू लिस्ट। Absolutely, and like I said, I've started it. यस, तो उससे जो चर्निंग है उसका रिजल्ट ओरिएंटेड आउटकम आएगा जब आप टाइम बाउंड काम करोगे। See, when we talk about emotions, stability और ये सारी चीजें इसमें आती हैं, तो स्ट्रेस रिलेटेड भी किसी एलिमेंट को हम पहचान पाते हैं कि ये बंदा जो ज्यादा स्ट्रेस लेता है या कम लेता है। एंजाइटी हो जाती है एयर एलिमेंट को जब स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर हो जाता है। एग्रेशन आ जाता है फायर एलिमेंट में जब स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है। और इस स्ट्रेस पे रिएक्शन वाटर एलिमेंट वाले का एकदम कामफुल होता है, कई बार घरों में रिएक्ट देखा नहीं गया है ना। यस, तभी तो ये सारे तत्व अगर घर के हर व्यक्ति में हैं तो बैलेंस बन जाता है। एक एग्रेसिव हो रहा है, एक को एंजाइटी हो रही है और एक बिल्कुल कामफुल। Supposing two of fire element are together, so what would you advise? फिर क्या होता है, ये जो दो फायर एक साथ है ना, एक दूसरे को समझते बहुत अच्छे से। लेकिन एक फायर और एक वाटर है, तो वाटर वाला अपनी बात को, अपने इमोशन को समझाने की कोशिश करेगा और फायर वाला कहेगा मैं मुद्दे की बात कर लूं। तो यानी either the water will douse the fire or prepare steam. It will steam up only. Yeah, it will not douse ना। No, it will steam up only। और ये जो steam up होते हैं ये रिलेशनशिप को हैम्पर करते हैं। Yes. जी, तो अब हमने बात कर ली स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस में रिएक्शन तीनों का बिल्कुल डिफरेंट होता है। आपको ऑब्जर्व करना है कि ये स्ट्रेसफुल कंडीशन है और यहाँ पर सामने वाला कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो उसकी प्रकृति ये है। और एक बार प्रकृति पता चल गई तो कैसे बात करना, कैसे समंजस लाना, वो तो अपने हाथ में संभव हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी प्रकृति नहीं बदल पाता है। मंजरी जी, पीड़ा वही होती है जो हम बदलने की कोशिश करते हैं। ओके, पीड़ा वही होती है जब हम बदलने की कोशिश करते हैं। से मुझे ये याद आया कि जब हम घर में भी चीजें बदलते हैं तो क्या कभी एक जगह से शिफ्ट करके दूसरी जगह रखने से प्रॉब्लम आ जाती है? वो तब जब आप अभी सेल्फ में रीइंस्टेट हैं ओके, और आपने मूव किया, तो क्या हुआ कि आप विकृति की ओर चले गए। जैसे अगर मैं एक वाटर एलिमेंट वाली व्यक्ति हूँ और मुझे मीठा बहुत पसंद है, मुझे भोजन के प्रति बहुत इंटरेस्ट है, मुझे खाना खिलाना, खाना पकाना, ये वाटर एलिमेंट का ट्रेट है। जो भी व्यक्ति आपको बहुत आग्रह करके खाना खिलाता है, बहुत प्यार से खाना खिलाता है, उसका सारा इमोशन खाने में दिख जाता है, वो व्यक्ति कौन है? वो वाटर वाला है। हेड शेफ्स बहुत बड़े और कॉन्टिनेंटल होटल्स के 5 स्टार 7 स्टार होटल के जो हेड शेफ होते हैं वो वाटर एलिमेंट के होते हैं। जब वो प्यार से खिलाते हैं तो सामने वाला पसंद भी तो करना चाहिए ना, यानी कि टेस्ट भी मैटर करती है। यस, तो जो वाटर वाले का खाना होता है, खाना यानी शरीर को पोषण, शरीर को स्वास्थ्य, ये वाटर एलिमेंट के बनाए खाने में मिलता है। ओके, एक और बात बताऊं यहाँ पर आपको, प्रोफेशन पे जब अपन आ गए तो आप ये मत सोचिएगा कि केवल वाटर एलिमेंट वाला वो शेफ ही हो सकता है, ये बहुत बड़ा सर्जन भी हो सकता है। हाउ इज दैट? स्वास्थ्य, ओ यस, स्वास्थ्य, हीलिंग किस में है? वाटर में है। तो अगर व्यक्ति स्वयं वाटर वाला नहीं है तो वो सामने वाले को हील कैसे करेगा? साथ में अगर फायर इन्वॉल्व हो गया तो वो व्यक्ति कट करके हील करेगा, सर्जन हो जाएगा। एंड अल्टरनेटिव हीलर्स जो हैं उनको आप किस दायरे में कहेंगे कि हीलिंग? वो अपने ज्ञान से, तो अपने मनस की शक्ति से हील करते हैं। सो एयर एलिमेंट एंड वाटर, क्योंकि हीलिंग तो वाटर में ही है। दवाइयाँ किस फॉर्म में होती हैं? अगर सॉलिड में है तो भी वाटर के साथ अंदर जाती है, नहीं तो लिक्विड फॉर्म में होती है। बिल्कुल, इंजेक्टेबल भी लिक्विड फॉर्म में होती है। और हम ये मानते हैं कि जल में जीवनी शक्ति है। तो हीलिंग का काम कितने भी तरह के हीलर हो, वो कन्वेंशनल हीलर हो, वो ऐसे हीलर हो जो किसी अलग थेरेपी से हील कर रहे हैं, इवन मसाज करने वाले, इवन शरीर को आयुर्वेद से संतुलित करने वाले, यहाँ सभी में वो जल तत्व की हीलिंग पावर है। वाटर एलिमेंट वाला हीलर होता है।
वसुधा जी, मुझे आप एक बात बताइए, लाइक सिंस आई मीट सो मेनी पीपल, जैसे मैं हर बारी कहती हूँ और उनसे बात करती रहती हूँ, तो क्या बात करने का अंदाज भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट से रिलेट करता है? जैसे हाउ डू यू कंसीडर मी टू बी अकॉर्डिंग टू द वे आई स्पीक? बातों की स्पष्टता, शब्दों का चुनाव और आपकी डिलीवरी, या क्या आप कहना चाहते हैं वो अगर क्लियर है, आपने शब्द अच्छे सटीक चुने, यानी आपकी वोकैबुलरी अच्छी है और आपकी डिलीवरी ऐसी है कि आप रिपीट नहीं कर रहे हैं चीजों को, जी। सामने वालों को आपकी बात करते करते क्लैरिटी से दिखने लगता है, तो आप फायर एलिमेंट वाले। तो मेरे एयर के साथ ये फायर बैकिंग में है या? ये बैकिंग में है, जो Okay. आपको सपोर्ट कर रहा है कि आपने नॉलेज गेन किया और उसको अब आप डिलीवर कर रहे हैं। सामने वाले को रेलेवेंट बात बताना, ये फायर वाले की क्वालिटी होती है। एंड एयर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट की लोगों की स्पीच कैसे होती है, स्पीच पैटर्न? जो एयर एलिमेंट वाला व्यक्ति होता है वो छोटी छोटी बातें करता है, मीन्स पहली बात से दूसरी बात का कोई कनेक्शन नहीं, दूसरी से तीसरी का कोई कनेक्शन नहीं, और इंडिविजुअल वो पैकेट्स में बात है। जैसे आपने वेवरी कहा था। यस यस, तो बहुत सारे ऑप्शन देगा। यू बिलीव, मेरे एक फैमिली मेंबर हैं और जब ईटिंग आउट की बात होती है तो वो एन नंबर ऑफ ऑप्शंस के साथ में आ जाते हैं, ईदर दिस और दैट एट दिस टाइम और दैट टाइम, मींस एक चीज में इतने सारे ऑप्शंस केवल एयर एलिमेंट वाला देता है। क्यों? क्योंकि अपने नॉलेज बेस से बात कर रहा होता है, उसके पास इतना सारा इकट्ठा है और वो सामने वाले को बता देता है। इससे एक मजाक सुझाई पूछ लेती हूँ। बीवियां अक्सर अपने हस्बैंड को पूछते हैं, आज ये बनाए कि वो बनाए कि वो बनाए कि वो बनाए। यस, इसको कैसे कहा जाएगा फिर? इसको ऐसे कहा जाएगा कि घर में रहते रहते एयर प्रिवेल हो गया, तो अब बाहर निकलो और थोड़ा वॉक करो जिससे कि फायर बन जाए। बहुत सारे ऑप्शन देने वाली जो होम मेकर्स हैं जी, वो घर को व्यवस्थित करके ही फायर जगा लेती है। घर को व्यवस्थित करके मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी व्यूअर्स आप सब भी देखिएगा, ये देखने वाली चीज है, क्योंकि जो चीज हम ऑब्जर्व करके सीखते हैं वो सबसे ज्यादा प्रगाढ़ होती है। बिल्कुल, अपने अपने कबर्ड्स के सामने जाइए, जो आपका अपना पर्सनल एल्मेरा या शेल्फ या कबर्ड है, विजुअलाइज इट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू, आपका अपना पर्सनल स्पेस है जी, और आप अब अपने कबर्ड को ओपन करेंगे और ओपन करेंगे और तीन तरह के लोग, यानी त्रिगुणात्मक प्रकृति वाले लोगों को, किसको किसको अपने कबर्ड में क्या दिखेगा ये मैं बताने वाली हूँ। बता दीजिए, देखिएगा। अब देखिए अपना मंजरी जी, आप भी अपने कबर्ड के सामने खड़े हो। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, नाउ ओपन द शटर। डिड इट? और आपने देखा कि, और आपको लगा कि सारी चीजें तो इन प्लेस हैं, लेकिन यहीं पर आपके हस्बैंड ने पूछा, या हस्बैंड ने कहा कि तुम्हारी कबर्ड में से मुझे ये चाहिए, तो क्या वो आपकी कबर्ड में से वो पर्टिकुलर थिंग आइडेंटिफाई करके उसको सर्च कर पाएंगे? बताइए मंजरी। उन्हें सर्च करना है। हाँ, वो ढूंढ रहे हैं। वो तो कभी नहीं पता चलता पतियों को। एग्जैक्टली, यही मैं कहना चाह रही हूँ। तो एयर एलिमेंट वाले के कबर्ड में होता सब कुछ और उसके अपने अनुसार सब कुछ व्यवस्थित होता है, लेकिन मिलता किसी को नहीं है। या बीवियां तो कुछ ना कुछ ऐसे छुपा के भी रखती हैं। छुपाई जाने वाली चीजें अलग है। ओके, आगे सुनिए जी। अब फायर एलिमेंट वाला है, उसने अपने कबर्ड को ओपन किया और उसके हस्बैंड ने पूछा, बात हस्बैंड की हो रही है तो मैं वहीं लेकर के जाती हूँ। तो हस्बैंड ने पूछा कि वो जो कफलिंग्स होते हैं, years back I have got one cuffling in gift. Okay. Do you remember कहाँ है तुम्हारी कबर्ड में, कहाँ रखा हुआ है? वाइफ कैसे जवाब देगी? नीचे से 3rd नंबर वाले ड्रॉवर में राइट हैंड साइड पे जो पार्टीशन है उसमें एक्सट्रीम राइट पर सबसे पीछे की तरफ एक ब्लू कलर की डब्बी में वो कफलिंग रखे हैं। वंडरफुल, लवली। और एग्जैक्टली ऐसे ही मिल जाते हैं। तो फायर एलिमेंट वाले जो लोग यहाँ पर हैं, क्या उनकी अपनी कबर्ड ऐसी ही है? कोई कॉल पर भी पूछेगा तो उसको पता होगा कि क्या चीज कहाँ रखी। बट मेरे किचन के बारे में मुझे सब पता होता है, कबर्ड में कौन सी चीज कहाँ है ढूंढ के तुम नहीं दे सकती, लेकिन आंख बंद करके बता सकती हूँ कि किचन में कौन सी चीज कहाँ है। हाँ, तो किचन ऑर्गेनाइज किया, एयर एलिमेंट वाले व्यक्ति ने, वहां पर फायर है तो उसकी अपनी फायर जा गई। मैंने कहा ना कि प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके एक एयर एलिमेंट वाली फीमेल फायर जगा देती है तो दिखने लगता है।
तो इनको किचन में इसीलिए दिखता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है, ठीक है। आई होप व्यूअर्स को इस बात में मजा आ रहा है। अब तीसरी कबर्ड पे जा रहे हैं हम। और कबर्ड खोलिए और ये सामान आपके ऊपर गिर पड़ा। ये कबर्ड किसकी है? रह गया वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट की कबर्ड है, क्योंकि वाटर एलिमेंट वाला वो है जो चीजों को एक्यूमुलेट करता है। ओके, ये वो है जिसको हर चीज से इमोशन जुड़े हुए होते हैं। ओ माय गॉड, ये मेरा बेबी 3 मंथ्स का था, उसका ये कपड़ा है, वो रखा हुआ है। एंड बेबी इज नाउ 30 इयर्स ओल्ड। ओके, वो रखा है। मेरे बेबी का फर्स्ट डायनासोर टॉय, उसका बहुत फेवरेट था। उसका हेड नहीं है अभी, बट स्टिल इट इज इन अ कबर्ड और बेड शेल्फ और बेड ड्रावर एंड एनीवेयर इन जंक, बट रहेगा जरूर। यहाँ पर वाटर एलिमेंट वाला वो होता है जो अपने परिवार को जोड़ के रखता है इमोशंस से। ओके, और ये वाटर एलिमेंट वाला, इसको आपने अगर सुबह कहा कि अरेंज योर कबर्ड, तो ये कबर्ड ओपन करेगा, सामान सारा बाहर निकालेगा, उसमें फिर उसको एक बहुत प्यारी सी चीज मिल जाएगी, उसके बारे में वो थोड़ा सा सोचेगा, फिर इमोशनल होगा, फिर उसको बहुत सारी और बातें याद आएंगी, फिर ये जिससे रिलेटेड है उसको वो कॉल करेगा, कॉल पे बहुत सारी लंबी बात करेगा, और फाइनली रात तक उसका कबर्ड फिर से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगा एंड वो सारा फिर से डंप हो जाएगा। सालों पुराने सामान इनके कबर्ड में मिलते हैं क्योंकि ये इमोशनली कनेक्टेड लोग। बट इतनी सारी चीजें संजोना सही नहीं है। हाँ, क्योंकि उसमें कुछ इररिलेवेंट भी होता है। तो ये वाटर वाले अपने इमोशंस को इतना संजो करके रखते हैं कि ये उससे पीड़ा पाते हैं। तो वाटर वाला क्या है, वो थोड़ा लेजी हो जाता है, तो उसको अपनी इस प्रॉब्लम को या प्रोक्रेस्टिनेट करने लगता है। इसको ओवरकम करने के लिए वाटर वालों के लिए मेरी सलाह है, इस नए साल में अपना गराज क्लीन कर लीजिए, जंक ड्रॉवर्स क्लीन कर लीजिए और अपने कबर्ड को ऑर्गेनाइज कर लीजिए। बिल्कुल, मेक अ टू डू लिस्ट। Absolutely, I was just about to say that. उसके अनुसार पूरे 1 महीने का टारगेट बनाइए कि कैसे कैसे आपको अपने घर को ऑर्गेनाइज करना है। इससे क्या होगा कि जो प्रोक्रास्टिनेशन है, जो टाइम मैनेजमेंट नहीं है, वो आ जाएगा। अच्छा, अब इस वाटर एलिमेंट को फायर बढ़ा दिया तो ये काम करेंगे? फायर बढ़ा दिया, एक व्यक्ति है जो थोड़ा लेजी है, जो लेट बैक अप्रोच वाला है, उसको लगता है कि चीजें हो जाएंगी, आप जबरदस्ती उसको एक्शन में डाल देंगे तो तकलीफ होगी। ये एक्शन अंदर से आएगा तो इजी हो जाएगा। आपने एक बात कही थी फायर एलिमेंट के लिए कि कबर्ड में कौन सी चीज किस जगह क्या है कैसा है सब उन्हें ध्यान में होता है। तो इन्हीं की मेमोरी भी शार्प होती है? मेमोरी शार्प होती है, लेकिन बहुत पुरानी चीजें याद रहती है वाटर एलिमेंट वाले। और एयर एलिमेंट वाले की मेमोरी बहुत वीक होती है, उसको उस मोमेंट का याद रहता है, पुराना वो भूल जाता है। पुराना भूलना तो सही है ना? हाँ, बट जैसे अभी किसी टॉपिक पे बात हो रही है और बात आई कि उस समय मैंने ये बात बताई थी, एयर एलिमेंट वाले को वो याद नहीं रहती, सोचता है क्या बताया था, हाँ बताया तो था, अरे याद आ रहा है मुझे, ऐसा सा कुछ होता है। और कई बार मुझे प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि कई कही हुई बातें मैं नहीं याद कर पाती, उनका हाँ शायद कह दिया होगा, इट्स ओके। बिल्कुल ऐसा ही होता है, अपनी कई बात को भूल जाते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें करते हैं। यहाँ फायर एलिमेंट वाले की मेमोरी जो है उसको रेलेवेंट याद रहती है। अच्छा, जैसे मंजरी जी मैं बात कर रही हूँ तो आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि क्या फायर एलिमेंट है इतना इम्पोर्टेंट है? ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब तक एयर, अब मैं आपको एक ऑफिस सेटअप में लेकर के जाती हूँ, क्योंकि हमारे घर के अलावा बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर हमारी अपनी प्रेजेंस है अपने ओन एलिमेंट के साथ, तो एक ऑफिस सेटअप है, वहां पर आपका अगर डेटा एनालिस्ट ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे, तो फिर जो फायर वाला जो लीड कर रहा है, जो उस कंपनी का बॉस है, उस ऑफिस का मैनेजर है, उसके सामने ऑप्शन नहीं रहेंगे, एंड ही इज द वन जो ऑप्शन नहीं ला सकता है, ही इज द वन हु कैन सिलेक्ट फ्रॉम दोस ऑप्शंस। एब्सोल्युटली, दिस इज ऑफिस, व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है उनको एयर एलिमेंट में रहना। एयर एलिमेंट में क्यों रहना? क्योंकि जो स्टूडेंट्स का लाइफ है उस समय हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ो, नॉलेज को गेन करो, अपनी माइंड की कंडीशनिंग ऐसी करो कि आगे आपको क्या करना है।
तो स्टूडेंट को एयर एलिमेंट को शार्पन करने के लिए क्या करना चाहिए? जी बताइए। क्योंकि हम किसी चीज को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन इनकलकेट कर सकते हैं या बैलेंस कर सकते हैं। तो नॉलेज को गेन करने के लिए मैंने जैसे बताया कि एयर एलिमेंट वाला रिपीट करता है, तो रिपीट करना इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर स्टूडेंट। रिपीटिंग एंड राइटिंग, यानी कोई चीज आपने पढ़ी और उसको अब आप याद करना चाहते हैं तो स्टार्ट रिपीटिंग इट। उसको बार बार पढ़िए और बार बार लिखिए। लिखने से एयर एलिमेंट प्रगाढ़ हो जाता है। दिस इज एयर एलिमेंट के जो है कि एयर एलिमेंट में उनको ये करना है, जो एयर एलिमेंट में नहीं भी है बट स्टूडेंट हैं। ओके। क्योंकि एयर एलिमेंट इज द ओनली एलिमेंट जो नॉलेज को लेता है। मैं अपनी एक बात कहना चाहूंगी, एज आई वाज अ स्टूडेंट, पढ़ने के बाद मेरे लिए मैंडेटरी होता था कि मैं थोड़ा सा स्क्रिबल करूं उसके बारे में। सो दैट इज अगेन प्रीडोमिनेंट एयर एलिमेंट इन दिस। जो भी व्यक्ति पढ़ करके सुन करके लिख लेता है ना, उसके लिए वो चीजें दर्ज हो जाती हैं। बिल्कुल। तो जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, क्योंकि एयर एलिमेंट जरूरी, अब ये स्टूडेंट कौन है, मान लीजिए ये फायर वाला है या वाटर वाला स्टूडेंट है, लेकिन नॉलेज के लिए तो एयर चाहिए ना, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये होता है फायर का, क्योंकि इसमें आईज हैं जो देख सकती हैं। ये हिस्सा इज कनेक्टिंग इज एयर एलिमेंट, एंड हमारी बॉडी में 75% वाटर होता है, तो दिस पोर्शन बिलो द नेक इज वाटर एलिमेंट। आप समझिए कि इसको चलाने के लिए इसकी बहुत जरूरत है। So head should always be above the water. Head should always be above the water, लेकिन नॉलेज से वाटर और नॉलेज को कनेक्ट करता है। शरीर में कोई भी जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं या जो भी एक्शंस होते हैं उनको यहाँ से गवर्न किया जाता है, लेकिन जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको यहाँ पीछे एक मेड्यूला कहते हैं उसको। मेड्यूला एयर एलिमेंट का होता है। ओके। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, आपको तुरंत क्या करना है, ये एयर एलिमेंट वाले के पास में होता है। आप तो ट्रेनिंग बैकग्राउंड से हैं और आप जब अपने स्टूडेंट्स या अपने ट्रेनिंग्स के सामने बैठते हैं क्लासरूम में, तो आपने कभी नोटिस किया है कि कौन है जो फट से आंसर करता है, इमीडिएटली आंसर करता है, इररिस्पेक्टिव कि आंसर इज राइट और रॉन्ग, लेकिन वो इमीडिएट आंसर करता है। थोड़ा सोचने के बाद में सटीक आंसर करता है फायर वाला, और वाटर वाले को इस बात से कोई मतलब नहीं है आंसर किया जाए नहीं किया जाए, क्योंकि उसको ये मालूम है कि मैं क्रैम करके कभी भी अपने पेपर में बहुत अच्छा लिख सकता हूँ, क्योंकि उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है। So confidence level also is differs in this? Yes, क्योंकि एयर एलिमेंट वाले के पास में नॉलेज बहुत होती है, लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रहा है। फायर एलिमेंट वाले के पास केवल रिलेवेंट नॉलेज है, जितनी मुद्दे की बात है बस मैंने उतनी करनी है। कॉन्फिडेंस आ गया ना, एग्जैक्टली, विजिबिलिटी मिल गई ना। बिल्कुल, ये फायर एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट वाले के साथ में क्या होता है, उसको लगता है क्लास में 3 स्टूडेंट हैं, एयर वाले ने गलत आंसर किया, फायर वाले ने उठ करके सही आंसर किया, और वाटर वाला सोच रहा है ये आंसर तो मुझको भी मालूम है, लेकिन अब तो उसने बता दिया है। laid back. Yes, laid back attitude. See, we spoke about, let's say morning, evening, night. मैं ऐसे बात कर रही हूँ। हमने ऊर्जा अपनी बढ़ा दी, काम कर दिया, सब पैटर्न पता चल गए। स्लीप पैटर्न भी क्या डिपेंड करता है? Yes, बिल्कुल डिपेंड करता है। जैसे स्लीप पैटर्न के साथ मेरे को स्पीच भी याद आ गया। तो वाटर वाले की स्पीच फास्ट होती है, ओके, और एयर वाले की वेरी फास्ट होती है। यस, बहुत सारी बातें बोलते 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 चले जाएंगे, और वाटर एलिमेंट वाले बिल्कुल धीमी गति के समाचार। उनको इस बात की कोई जल्दी नहीं है कि सामने वाले को कुछ जल्दी है तो मैं अपनी बात को थोड़ा जल्दी से कहूं। आराम से, प्यार से अपने इमोशंस को भरते हुए बात करते हैं। व्यूअर्स याद आ रहे हैं ना कोई जो इन सब साइंस से मिलते हैं आपके लाइफ में? बिल्कुल ही। अब मैं जो बात कर रही हूँ, क्या आपके सामने वो पिक्चर बन रहे हैं, वो फोटोग्राफ आ रहे हैं, क्लिक हो रहा है, अच्छा ये तो ऐसा है, वो वैसा है। I think so. अब आ जाते हैं हम स्लीप पैटर्न। स्लीप कच्ची होती है एयर एलिमेंट वालों की, एक छोटी सी आवाज से जाग जाते हैं। आप जागते हो? बिल्कुल। और
फायर एलिमेंट वाले की बिल्कुल साउंड स्लीप होती है, लेकिन एक फिक्स स्पैन के लिए होती है। Okay. एंड वाटर एलिमेंट वाला बहुत सो सकता है, उसके लिए बेस्ट टाइम पास होता है सो जाना। रिलैक्स कर रहे हैं क्या करके? सो करके। एयर एलिमेंट वाला कहेगा कि चलो मूवी देख आते हैं, रिलैक्स हो जाएगा, या चलो लाइब्रेरी जा करके कुछ पढ़ते हैं, या मान लो छोटा सा गेम खेल लेते हैं, वो रिलैक्स हो जाएगा। फायर एलिमेंट वाले को रिलैक्स होने के लिए क्या चाहिए? जल जाएगा, वॉक करेगा, कार्डियो करेगा और रिलैक्स हो जाएगा। So expending energy and then going to sleep. Yes. Dreams? ड्रीम्स में वाटर एलिमेंट वाला वाटर के ड्रीम्स देखता है। कई बार होता है ना कि सपने में ऐसा लग रहा है कि मैं पानी में डूब रहा हूँ, Yes. या बहुत सारा पानी देख रहे हैं, ये वाटर एलिमेंट वाले के ड्रीम्स। Okay. फायर एलिमेंट वाले के ड्रीम्स बहुत विविड होते हैं, वो सपने में भी क्लियर देखता है या सपने भी क्लियर देखता है। और एयर एलिमेंट वाले को अपने सपने याद ही नहीं रहते। आते हैं सपने, जरूर आते हैं, क्योंकि उसकी नींद पक्की नहीं होती, लेकिन सपने याद नहीं रहते। You know, वसुधा जी, मैं देख रही हूँ कि हर एक एलिमेंट का मुझ में किस चीज में कौन सा डोमिनेंट है। यस, तो फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल, हर चीज में आपका कोई एलिमेंट प्रोमिनेंट हो सकता है। Absolutely. Now, see, seasons के हिसाब से अगर कहा जाए तो does climate also affect the elements? यस, ड्राई वेदर और बहुत ज्यादा हीट फायर वाले को बर्दाश्त नहीं होती है। Okay. क्योंकि उसकी आईज जो है ना, वो लाइट सेंसिटिव होती है, सन सेंसिटिव होती है। आप देखेंगे जो लोग शेड्स यूज करते हैं, ज्यादातर फायर वालों को ये रहता है धूप में निकलना, जल्दी से शेड्स लगा। Okay. क्योंकि उनको वो धूप और वो गर्मी और वो ड्राइनेस नहीं बर्दाश्त होती, उनको ठंडा मौसम बहुत पसंद आता है। एयर एलिमेंट वालों के साथ में क्या है, क्योंकि उनकी स्किन भी ड्राई होती है, तो उनको मॉइस्ट वेदर, बारिश का, जैसे अपने मुंबई में है, यहाँ पे जैसा नमी वाला मौसम आता है ना, ये एयर एलिमेंट वालों को पसंद। और वाटर एलिमेंट वालों को पसंद होता है थोड़ा सा गर्म मौसम। Okay. क्यों? क्योंकि वो कफ प्रकृति भी है, तो इनका कफ बढ़ जाता है जब ये ठंडे मौसम में जाते हैं। Okay. तो इसलिए इनको लगता है कि थोड़ा गर्मी में ही रह लो, फैन कम चला लो, एसी नहीं चलाओ, ये उसको मैनेज कर ले। Adaptability के हिसाब से कौन सी साइन अडेप्ट करती है with other people or with climate or with circumstances? वाटर एलिमेंट। Okay, most adaptable. मोस्ट, आप देखो ना, पानी को जिस बर्तन में रखते हो उसका रूप ले लेता है, बिल्कुल ऐसे ही वाटर एलिमेंट वाला व्यक्ति। वाटर एलिमेंट वाली फीमेल्स, अपने यहाँ तो जब शादी हुई तो फीमेल अपना घर छोड़ करके जाती है या कई नए जगह सेटअप करते हैं वो कपल, तो उस नए एटमॉस्फेयर को अडेप्ट करने की जो क्षमता है सबसे ज्यादा वाटर एलिमेंट में। Okay. ये वाटर एलिमेंट प्रभावित भी जल्दी हो जाता है दूसरों से। अच्छा। एयर एलिमेंट क्या है, वो बहुत जल्दी किसी के कहने पे नहीं आता है, क्योंकि वो नॉलेज बेस से बात कर रहा है, इसको मालूम है कि उसको मालूम है, तो सामने वाले की बातों का प्रभाव इस पे कम पड़ता है। फायर एलिमेंट वाला बिल्कुल फिक्स रहता है, उसको चेंज करना मुश्किल है। So if at all you want to bring about a change in your child's behavior, nature तो जैसे आप कहते हैं it's very difficult, पॉसिबल ही नहीं है, तो वो behavioral pattern change करने के लिए आप कुछ सजेस्ट करेंगे? हाँ, जैसे आप पैटर्न चेंज कर सकते हो, आप उनकी जो रिएक्टिविटी है उसको चेंज कर सकते हो। जैसे एक फायर एलिमेंट वाला बच्चा है, टॉडलर है या किड है, और वो बहुत एक्टिव है, तो उसकी एनर्जी को चैनलाइज करेंगे। अगर आपने उसकी एनर्जी को चैनलाइज किया, किसी गेम्स में उसको डाल दिया, तो उसका जो फायर है, उसके अंदर जो एक्शन है वो चैनलाइज हो गया, तो वो एक्शन अब एग्रेशन में कन्वर्ट नहीं होगा। So children who have the problem of ADHD or autism, yes, autism is different, yeah, ADHD is different. Okay, so ADHD वाले ज्यादातर फायर प्रकृति के होते हैं? ज्यादातर, क्योंकि एक्शन है। Okay. वो एक्शन वो है जो बिना सोचे समझे किया जा रहा है, क्योंकि अंदर से आ रहा है। तो इनको किस चीज में आप इन्वॉल्व कर दीजिए, इनको गेम्स में इन्वॉल्व करिए, स्पोर्ट्स में डालिए, तो उनकी एनर्जी चैनलाइज होगी।
और जो लेजी काउच पोटैटोज हैं उन्हें? लेजी काउच पोटैटोज के साथ में क्या है, उनको एक्शन में लाने के लिए आप उनसे कह सकते हैं कि तुम बैठ करके योग करो। ओके। उनको ऐसी किसी चीज में डालिए, लाइक वो बैठे हुए हैं और बैठ करके गेम खेल रहे हैं, तो आप उनसे बोलिए कि ठीक है वर्चुअल गेम ही खेलेंगे लेकिन थोड़ा एक्शन हो जाने दीजिए। तो वो जो वर्चुअल गेम्स होते हैं जहां पर आप घर में ही बैठ करके खेलें, खड़े होकर के खेल रहे हैं, उस तरह के गेम्स में आप उनको डाल सकते हैं। एयर एलिमेंट वाला, क्योंकि ये डिसीजन मेकर नहीं है, और ये बच्चे जब डिसीजन नहीं हो पाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चर्न करते हैं, एंजाइटी होती है। तो इनको उस एक्टिविटी में डालिए जो रिपीटेटिवली हो, लाइक वॉकिंग, ओके। लाइक डांसिंग। I was just about to say म्यूजिक किसको बेटर एयर एलिमेंट वाले को, एयर एलिमेंट वाले के जो थॉट्स हैं बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनको चैनलाइज करने के लिए वोकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, डांसिंग, जहां पर आप एक, क्योंकि रियाज करते हैं जी, तो एक चीज को आप रिपीटेटिवली कर रहे हैं। एयर एलिमेंट क्या है, यू मूव कर रहा है ना, तो आपने अगर उसको एक सर्कल दे दिया, एक पैटर्न दे दिया मूव करने के लिए, चाहे वो कथक में डांस फॉर्म में फुटस्टेप्स हो, या भरतनाट्यम में मुद्राएं हो, या वोकल म्यूजिक में उनको आलाप लेना हो, या रागों का अभ्यास करना हो, या इंस्ट्रूमेंट का अभ्यास करना हो। तो उनकी हॉबीज भी हम प्रकृति के हिसाब से सजेस्ट कर हॉबीज तो सकते हैं? अंदर से आती हैं, लेकिन बिल्कुल सही है कि एयर एलिमेंट वाले को गाना बहुत पसंद है। एयर एलिमेंट गला, तो सुर गले से निकलते हैं, तो एयर एलिमेंट वाले के लिए बेस्ट हॉबी है सिंगिंग। दिस इज फैंटास्टिक। अब मैं आती हूँ उस मूल चीज पे जिससे दुनिया चलती है, एलिमेंट्स एंड मनी, प्रकृति एंड हाउ दे रिलेट टू फाइनेंसेस। फाइनेंस या प्रोफेशन को जब हम कनेक्ट करते हैं एयर एलिमेंट से, तो अब आजकल जो डेटा एनालिसिस है, आप देखिए हर जगह वो डेटा इन्वॉल्व जी, ये डेटा कैप्चर करना, इसको एनालाइज करना, इससे कुछ फ्रूटफुल निकाल करके ले आना, कुछ पैटर्न सेट करना, ये काम है एयर एलिमेंट वाले का। बहुत सारे ऑप्शंस में से कुछ ऑप्शंस को सेग्रीगेट करना, सेग्रीगेटिंग, ये फायर एलिमेंट का काम है। बहुत सारे ऑप्शंस मिले, बहुत सारा डेटा एनालाइज होकर के मिला, आपके सामने एक एक्सेल शीट है, उसमें बहुत सारा डेटा है, उसमें से क्या सैलिएंट फीचर है, इसको फट से मार्क करता है फायर एलिमेंट वाला। तो फायर एलिमेंट वाले को डिसीजन मेकर होना चाहिए, एयर एलिमेंट वाले को बहुत सारे ऑप्शंस देने चाहिए, और वाटर एलिमेंट वाले को मैनेजमेंट करना चाहिए। किस किस चीज का, वेल्थ मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, क्योंकि इमोशन से जुड़ करके ये एचआर वाले लोग हो सकते हैं। तो एक ऑफिस में मैं आपको सेटअप बताती हूँ, आप ऑफिस के अंदर एंटर होते हैं तो एक कोई रिसेप्शन पे होता है जो आपको ग्रीट करता है और आपको कुछ बातें करता है, बातें करने का काम एयर एलिमेंट, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये आपको आगे किससे कनेक्ट कराना है, अगेन एयर एलिमेंट। कनेक्ट होकर के आप वहां पर पहुंचे और आपने कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स दर्ज कराई, ये लिखने का काम और दर्ज करने का काम किस व्यक्ति का हुआ, जो इकट्ठा कर रहा है, वाटर एलिमेंट। बिल्कुल, ये सारा लेकर के फिर अगेन एक एयर एलिमेंट जो उसमें से सॉर्टिंग कर रहा है, फाइनल डिसीजन के लिए द बॉस इज फायर एलिमेंट। सो इन अ हाउसहोल्ड let the decisions be taken by the fire element. Options air element थे, and irrespective of male or female. Yeah, irrespective. तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत सारी नॉलेज है, वो अपनी बात को सामने रखे and let fire people select the best option. That's wonderful. तालमेल इतना बढ़िया हो जाए, महावास्तु के नजरिए से प्रकृति को जानकर अगर हम अपनी जीवन शैली को भी बदल सकते हैं और जीवन में इतना सारा बदलाव ला सकते हैं, तो आई कैन ओनली से थैंक यू वसुधा जी। पर मंजरी जी, मैं बदलाव की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ कि बदलाव हो चुका है, अब वापस सेल्फ में आ जाओ। ओके, सो इम्प्लीमेंटेशन, और जो आपकी अपनी प्रकृति है उसको पहचान करके जो आपकी प्रकृति से रिलेटेड गुण है उनको अपना लीजिए। मैं अगर फायर वाली हूँ और मैं बहुत सारा भोजन करने लगी और मेरा इंक्लिनेशन खाने की तरफ ज्यादा हो गया,
पका रही हूँ, खा रही हूँ, खिला रही हूँ, या मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई, तो मैं क्या करूंगी, मेरा जो मस्कुलर फ्रेम है वो ब्रॉड हो जाएगा, Okay. तो मैं सेल्फ से डेविएट हो जाऊंगी। तो सेल्फ में रीइंस्टेट होने के लिए अब मंजरी जी आप मुझे सलाह दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए? इतनी सारी बातें बता दी हैं, अब मैं पहले सॉर्ट तो कर दूं। अब मुझे मंजरी जी के जैसे टू डू लिस्ट बना करके अपने रूटीन को सेट करना चाहिए। बिल्कुल। एंड जैसे ही रूटीन मेरा टाइम बाउंड हो गया, मैं फिर से फायर में रीइंस्टेट हो जाऊंगी। That's so wonderful, you know, knowing your own self, अपने आप को पहचानना और अपना ही एक बेहतर रूप यस, बनाना और जिंदगी बहुत ही उत्साह के साथ जीना। सेल्फ एक्सेलेंस जिसको कहते हैं। सेल्फ एक्सेलेंस, उसी से सेल्फ एस्टीम भी बढ़ जाता है। यस, And you start loving your own self, राइट। which is so very important. तो साल तो बदलाव का है मंजरी जी, बिल्कुल। यानी हम 2021 से 22 में आ गए, तो ये तो बहुत मेजर बदलाव हो गया। अब इस बदलाव के साथ में अगर हम सेल्फ में रीइंस्टेट हो जाते हैं और सेल्फ एक्सेलेंस को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे? खुद को पहचान करके, सेल्फ रियलाइजेशन से। Absolutely, and this is such a wonderful day and a year, the new year, to start a new you. This would be so wonderful. And remember, guys, you're watching us live on Mana TV International. Recording के लिए please FB page पे login करें या subscribe करें YouTube के चैनल पर। And thank you so very much, Vasudha जी, आपने हमारे नव वर्ष की शुरुआत बहुत ही अच्छे ढंग से करी है। हार्दिक शुभकामनाएं। Happy New Year to everyone again. God bless all. नमस्कार।